दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप जानते हैं कि हम लगातार बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए डालते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग हमसे जुड़ते हैं। और बहुत सारे लोगों का हम लोग काम अभी कर भी रहे हैं। लगभग 3 साल हो गया, लगभग समझिए तो 12 लाख के आसपास व्यूअर है इस चैनल पे, 20,000 सब्सक्राइबर है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अपना काम। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी अगर किसी भी तरीके से बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमने अब अपना पेड सर्विस भी चालू कर दिया है, जिसमें आपको कुछ फ़ीस दे के ज़्यादा टाइम में या महीने भर में या साल भर का भी ऑप्शन है। आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं और हमसे जान सकते हैं, ताकि आपको किसी भी काम करने के लिए साल 2 साल या सिर्फ नॉलेज के अभाव में या जानकारी के अभाव में इधर उधर ना भटकना पड़े। तो आज जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, देखिए बिहार का एक बहुत ही अभी चर्चित एक प्लान गवर्नमेंट का रिलीज़ हुआ है मुख्यमंत्री योजना के तौर पे, जिसमें एक चीज़ एडवर्टाइज़ हुआ है कि लोगों को लोन दिया जा रहा है 10 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपीज़ उसमें सब्सिडी रहेगा और बाकी का उनसे ईएमआई में लिया जाएगा। तो उसके लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, बिहार के लोगों में, जो ये काम करना चाहते हैं या जो ये फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट क्लियर नहीं है लोगों के सामने। गवर्नमेंट तो अपना पॉइंट क्लियर कर देता है, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, गैजेट निकाल दिया, मगर सिर्फ किताब खरीद लेने से कोई पास नहीं हो जाता या पढ़ नहीं लेता या टॉप नहीं कर जाता। उसको पढ़ने के लिए, समझाने के लिए आदमी चाहिए होता है, मगर गवर्नमेंट के पास वो सिस्टम नहीं है। जब उसने ये चीज़ निकाला है तो उसको किसी नोडल एजेंसी या अपने किसी ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जहाँ पे लोग जाके इसको क्लियर कर पाएँ पॉइंट को और काम कर पाएँ। तो गवर्नमेंट है, हम तो सलाह दे सकते हैं, बाकी उनका मर्जी माने ना माने, मगर अपने तरीके से हम आपको वो काम करके बता सकते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं। कि अगर आप मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे ही एप्लीकेशन करने के लिए तैयार हैं या मिल जाएगा तो ऐसे ही मिल जाएगा, मगर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अगर आप बिजनेस में जाओगे तो आपको बेसिक चीज़ें, चाहे आप प्राइवेट से लोन लो या बैंक से लोन लो या एनबीएफसी कंपनी से लोन लो, आपको बेसिक चीज़ें बना के रखनी पड़ेंगी। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को प्लेट या जो दोना या थाली, इसका अगर किसी को प्रोजेक्ट लगाना है और 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है वो, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। प्रिपरेशन मतलब क्या, आपको अपना क्या तरीके, आपका कंपनी क्या है, सबसे पहले आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। आप प्रोप्राइटरशिप हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, आप क्या हैं, एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, क्या हैं आप, पहले ही आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका पैन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपका पर्सनल पैन कार्ड चलेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड बनेगा। उसके बाद उसका करंट अकाउंट खुलेगा बैंक में, तभी तो आप कैंसिल चेक दे पाइएगा, नहीं तो आपके नाम का कैंसिल चेक का तो कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या सेविंग अकाउंट का तो वहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो बिज़नेस आप कीजिएगा, पहले से आपको बताना पड़ेगा कि क्या बिज़नेस आप कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप पेपर प्लेट का बिज़नेस लगा रहे हैं, तो आपने पेपर प्लेट का दिखाया, अब उस पेपर प्लेट के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटी का जो फॉर्म है वो आपको जमा देना पड़ेगा, जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये सारी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। उसके बाद जिस एरिया में आप ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइएगा, इसमें ट्रेडिंग के लिए कोई जगह नहीं है, ट्रेडिंग का कोई भी लोन ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को दे रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा। तो मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ बनाइएगा तो आपको जगह देना पड़ेगा, क्या उसका मैपिंग है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बताना पड़ेगा, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये 10 लाख का लोन पाना चाहते हैं तो कम से कम आपको लाख रुपए का तो पहले ही खर्चा है, या 50,000 का खर्चा पहले ही है, जो आपको अपने एंड पे करके रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर आपको एप्लीकेशन करते हैं तो फिर लोन मिले ना मिले उसका बात है। मगर बिजनेस ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको बिजनेस करना है, आपने मन बना लिया है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी कीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए, और फिर बैंक में भी लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, और फिर ऐसे जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें भी एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपका बिजनेस ऑनगोइंग है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सामान चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उसके बाद अगर फिर आपको लोन मिलता है तो आपको 50% भी तो रीपे करना है। अगर आपका बिजनेस चले ही नहीं तो आप रीपे कीजिएगा कहाँ से। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट या बिजनेस आप कीजिएगा, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसका सेल्स का प्लान आपके पास क्या है, उसका बैकअप प्लान आपके पास क्या है, कितना मटेरियल आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए और पेपर में आपके पास प्लान होना चाहिए। तो ही फिर अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है।
सिर्फ गवर्नमेंट लोन दे रही है और मुझे एप्लीकेशन कर देना है, मेरे को मिल जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं है। वो काम कभी बिजनेसमैन से नहीं हो सकता। तो अगर ये देखिए, एक नया दौर है जो बिहार में चालू हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, यानी कंपनी खोलना, फैक्ट्री खोलना। पहले था बहुत, मगर अब छोटे लेवल पे थोड़ा लोगों में बिजनेस के लिए ज़्यादा आकर्षण आ रहा है। जॉब बहुत लोग करते थे, तो ये लॉकडाउन का भी असर है कि बहुत लोगों का नौकरी गया है, तो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब तो लोकल में रह के ही कुछ काम किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आप ईयरली, हाफ ईयरली, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी किसी भी सब्जेक्ट पे बिजनेस के लिए जो आपको 10 जगह भटकना पड़ेगा, वो हम सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे आपको बता के दे देंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कैसे आपको काम करना है। और उसके बाद अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े या काम का ज़रूरत पड़े तो आप हमारी कंपनी का सर्विसेज ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।